पाठ 21 10 आज्ञाओं के लिए तैयारी। सत्य, हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि वह पवित्र है। बाइबल आयत, यहोवा की स्तुति करो, उसके सिंहासन के सम्मुख आराधना करो क्योंकि वह पवित्र है। भजन संहिता 99 की 5 आयत। परिचय, किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों पर प्रकट किया कि वह उनका अधिकारी, रक्षक और पूर्तिदाता है। परमेश्वर उन्हें सीन के पर्वत की ओर ले गया। वह यही स्थान था जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से मुक्त करने के लिए मूसा को बुलाया था। परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था कि वे दोबारा मिस्र देश की गुलामी से मुक्त होने के बाद इस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करने आएंगे। यही सबूत था कि मूसा के परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। निर्गम 3 की 12। सीन पर्वत पवित्र पर्वत कहलाता था। यही से परमेश्वर ने अपने लोगों से सब बातें किया। निर्गम 19 में परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को इसी पहाड़ से प्रकट किया। निर्गम 19 की 4 और 1। इस पवित्र पर्वत पर मूसा का सामना परमेश्वर से हुआ। परमेश्वर को याद था अपने लोगों को मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मूसा ने क्या किया था। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो वह करने के लिए कहता है वह हमेशा करता है। निर्गम 19 की 5 व 8। परमेश्वर ने अपने लोगों से एक शर्त रखी, अगर वे परमेश्वर का आज्ञा पालन करें और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे करें, तब वे परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाएंगे। याजक, जो भी कुछ परमेश्वर ने कहा था इस्राएली उसे करने के लिए मान गए। परमेश्वर की स्वीकृति पूर्ण आज्ञाकारिता पर निर्भर है। पहला, आदम को परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी था। यद्यपि आदम और हवा ने केवल एक ही बार पाप किया, किंतु तुरंत ही वे परमेश्वर से अलग हो गए। दूसरा, अभी फिर इस्राएलियों को परमेश्वर का आज्ञा पालन करना जरूरी था। जो भी परमेश्वर ने कहा था वे उन्हें करना था। परमेश्वर का नियम आशीष देता है, लेकिन वे पूर्ण रूप से उसका आज्ञा पालन करे और अनाज्ञा पालन करे तो उसे सजा देता है। जो मांगे है उसे पूरा करने में नियम सहायता नहीं करता। नियम और दया एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि इस्राएली तो पापी थे और परमेश्वर जानता था कि उनके लिए एक शर्त पर कायम रहना असंभव है, किंतु वे ये नहीं जानते थे। तब क्या परमेश्वर ने यह शर्त रखी, जब इस्राएली उसमें असफल हो गए तो समझ सके कि पहला, वे पापी थे और परमेश्वर को प्रसन्न करने में असमर्थ थे। दूसरा, वे स्वयं प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। उदाहरण, सबसे पहले डूबते हुए व्यक्ति को जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है उससे झगड़ना रोकना होगा, तभी वह उसे बचा सकेगा। केवल परमेश्वर उन्हें बचाएगा जो मान लेते हैं कि वे पापी और स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता। निर्गम 19 की 9-10। परमेश्वर ने अपने लोगों से मिलने जा रहा था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, बिना पाप किया, किंतु उसके लोग पापी थे और वे परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किए जा रहे थे। उनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने कपड़ों को धोना और अपने आप को शुद्ध करना था। निर्गम 19 की 12 व 13। सीन पर्वत के चारों ओर तरफ एक सीमा थी। अगर कोई भी सीमा को पार करेगा तो वे मर जाएगा। सीमा परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के पाप को दर्शाती है। दो बातें कभी एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकती। अगर कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा तो वह मर जाएगा। जब वह तुरी फूकी गई तब लोग पर्वत पर आए। मूसा ने उन लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किया। जैसा परमेश्वर ने उन्हें दर्शा दिया था उन्होंने वैसा ही किया। निर्गम 19 की 16। परमेश्वर ने तुरी की आवाज़ और उस घने बादलों की गर्जन और प्रकाश के साथ अपनी सामर्थ्य को दर्शाया। परमेश्वर पराक्रमी और क्रोधी है जो पाप की सजा देता है। सारे लोग भय से कांपने लगे। मूसा लोगों की ओर से परमेश्वर से बातें करने लगा। जब मूसा ने कुछ कहा तब परमेश्वर ने गर्जन के साथ उत्तर दिया। निर्गम 19 की 20। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बात करने के लिए बुलाया क्योंकि इस्राएली पापी थे और परमेश्वर पवित्र है। अगर वे ऊपर आते तो मर जाते। फिर परमेश्वर ने मूसा को क्यों ऊपर बुलाया? मूसा भी पापी था, किंतु परमेश्वर ने अपनी दया के कारण उन्हें स्वीकार किया क्योंकि
उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। परमेश्वर सर्वोपरि है। अपने ज्ञान से ही वह जो करना चाहता है वह करता है और जिसे चाहता है उसे चुनता है। परमेश्वर ने मूसा को अपना दूत होने के लिए चुना। परमेश्वर ने अपने संदेश मूसा को इस्राएली के लिए दिया। अगर वे मूसा की बातों को नहीं सुनते तो वे परमेश्वर की बातों को भी नहीं सुनते थे। परमेश्वर ने अपना वचन बाइबल हमें इस्राएलियों के द्वारा दिया। जब हम बाइबल को सुनते हैं तब परमेश्वर को सुनते हैं। जो भी परमेश्वर की नहीं सुनता वह परमेश्वर उसे दंड देता है। व्याख्या। हमारी कहानी में हमने देखा है कि परमेश्वर दाता है, रक्षक है और मुक्ति देने वाला है। हमने सीखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि जो वह कहता है वह करता है। आज हमने यह सीखा कि परमेश्वर पवित्र है और पाप रहित है और परमेश्वर को पाप अपनी उपस्थिति में स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार इस्राएली लोग अपने पाप के इस भाव के कारण परमेश्वर के पर्वत पर नहीं आ सके, किंतु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मार्ग निकाला जिससे वे परमेश्वर के बारे में जान सके। मूसा ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसका अपनी उपस्थिति में स्वागत किया। हम भी परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। पूछे, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती। जो भी इस सप्ताह में आपने सीखा है दूसरों को भी सीखा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।